हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। आइए दोस्तों यहीं पर स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति क्लास 10th में जो आपकी बुक चल रही है ओरिएंट प्रकाशन है। तो इसमें एक्सरसाइज है 10.1। इससे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट क्या होता है। फार्मूले जब पता होंगे, बेसिक पता होगा तभी आप सॉल्व को लगा पाओगे। तो इसमें हम त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज का नाम दे रहे हैं, कुछ नाम दे रहे हैं ए बी सी। इसमें पूछता है कि लंब कर्ण और आधार। बहुत बच्चों को पता नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण और इसको बोलते हैं आधार। बेस भी बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर, ये सब बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको पता है, ट्रिक पता होना चाहिए, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का का मतलब होता है, इसका फार्मूला होता है साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा और कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। अब बात चलती है साइन थीटा का कैसे हम निकालेंगे, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार। तो साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पास हिंदी में लिख लीजिए लंब बटे कर्ण। निकालने में जब आसान होगा तभी न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे। cos थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार लिख लेंगे और कॉन में कर्ण लिख लेंगे इस तरीके से। उसके बाद tan थीटा, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहाँ पास लिखेंगे लंब बटे आधार। इसका साइन का अपोजिट उल्टा कोसेक थीटा का फार्मूला होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटे लंब। यहाँ पास लिखेंगे कर्ण बटे लंब। यहाँ पास कर्ण बटे लंब। यहाँ पास सेक थीटा का फार्मूला जो होता है सेक थीटा, सेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। इसके बाद यहाँ होता है कर्ण बटे आधार। आखिरी जो फार्मूला बचा हुआ है कॉट थीटा का, कॉट थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब देखिए, अब बात चलती है जैसे और भी फार्मूले आप सभी ने पढ़ा होगा कि साइन थीटा का और भी फार्मूला होता है। साइन थीटा का फार्मूला पढ़ा होगा 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ये फार्मूला साइन थीटा का पढ़ा होगा 1 कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा का जो फार्मूला होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का अपोजिट होता है 1 साइन थीटा। ऐसे ही cos थीटा का जो फार्मूला होता है इसका cos थीटा, cos थीटा का जो फार्मूला होता है 1 sec थीटा। क्या होता है? 1 sec थीटा। और sec थीटा का जो फार्मूला अपोजिट, डार्क से अपोजिट का लेना है 1 cos थीटा। ऐसे ही देखेंगे sec का हो गया, इसके बाद है tan थीटा। काय का फार्मूला? tan थीटा। tan थीटा का जो फार्मूला होता है 1 cot थीटा। और जो cot थीटा का जो फार्मूला होता है 1 tan थीटा। इस तरीके से कुछ फार्मूले आपको बेसिक पता होने चाहिए। एक और फार्मूला होता है, यहाँ पास बता दे रहे हैं आपको, tan थीटा का एक फार्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। और फटाक से जो cot का जो फार्मूला होता है cot थीटा का, cos इसका अपोजिट cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसी तरीके से आपको साइड भी पता होनी चाहिए कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है और साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का मान। तो एक आपको साइन का पता है, फटाक से पास का पता हो जाता है। आइए दोस्तों, आप सभी ने देखो फार्मूले याद किए हैं, तो फार्मूले का कुछ मजा भी ले लीजिए, है ना। तो आप सभी को पता है मेरा साइन ए, तो साइन ए का मतलब होता है साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए, ए बराबर है 3/5, 3/5। अब साइन थीटा, ए का मतलब होता है थीटा, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बटे कर्ण। इस तरीके से कुछ हम त्रिभुज इस तरीके से बना लेंगे। यहाँ पास नाम देंगे ए बी सी। इसमें देखेंगे लंब, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5।
इसका मतलब हमको पता चल गया आधार ज्ञात करना है बेस। यहाँ पास हमको पता है AB बराबर कितना दे रखा है 3, AC बराबर दे रखा है 5 और हमको निकालना क्या है BC निकालना है। आप देखो पाइथागोरस ने अपने प्रमेय दी थी, यहाँ पास लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस ने प्रमेय दी थी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कि कर्ण कितना दिया हुआ है AC दिया हुआ है ना, एक पास लिख लेंगे AC का स्क्वायर, लंब कितना दिया हुआ है AB का स्क्वायर प्लस आधार का मतलब क्या होता है BC बेस BB स्क्वायर। यहाँ पर देखिए AC कितना दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर AB दे रखा है 3 का स्क्वायर प्लस BC तुमको ज्ञात ही करना है। तो यहाँ पर 5 के स्क्वायर इसका मतलब 5 दो बार है तो 25 3 3 9 प्लस BC स्क्वायर और प्लस के 9 इधर जाएंगे, काहे के हो जाएंगे माइनस के 9 और 25 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 25 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 25 में से 9 16 बचेंगे। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ अंडर रूट लग जाएगा तो BC तो 16 का कितना निकलेगा 4 निकलेगा, कितना निकलेगा 4। तो यहाँ पास देखेंगे कि कितना हमारा जो आ रहा है आधार आ रहा है 4 आ रहा है। इसके बाद क्या कह रहा था cos थीटा ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो cos थीटा, मतलब ये cos थीटा का फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार इसमें कितना दिया हुआ है 4 और कर्ण कितना दिया हुआ है 5, कितना इजी था सिंपल। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया।